हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ले रहे हैं हमारी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसको ले रहे हैं द मिडनाइट विजिटर, जो कि लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। और इसको स्टार्ट करते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से। ऑजिबल अ सीक्रेट एजेंट, ऑजिबल यहाँ पे एक सीक्रेट एजेंट है, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। जो कि क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है किसको प्राप्त करने के लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है उसको हासिल करने के लिए। अनदर सीक्रेट एजेंट, और दूसरा जो सीक्रेट एजेंट है वो कौन है, मैक्स है यहाँ पे। थ्रेटन्स हिम विद पिस्टल, वो उसको धमकाता है एक पिस्टल के साथ में। डिमांडिंग द रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए वो मांग करता है। डज ऑजिबल आउटविट हिम, क्या जो ऑजिबल है उसको चालाकी से हरा देता है। देखते हैं इसको। ऑजिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। ऑजिबल बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था किसके रूप में, एक सीक्रेट एजेंट के रूप में, जैसे कि फाउलर ने पढ़ा था। फाउलर यहाँ पे एक राइटर है जो कि उससे मिलने के लिए आया है, किससे, ऑजिबल से। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजिबल हैड ए रूम। फॉलोइंग हिम मतलब पीछे पीछे चल रहा है ऑजिबल के वो, डाउन द मस्टी कॉरिडोर, एक जो मस्टी का मतलब होता है यहाँ पे जैसे सीलन की जो गंध हो जाती है ना, उस गंध वाले जो कॉरिडोर है, जो गलियारा है, उसमें से वो जा रहे हैं। ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक ग्लूमी फ्रेंच होटल है उसमें से। ग्लूमी का मतलब यहाँ पे ज्यादा प्रकाश नहीं होना है ना, थोड़ा सा अंधेरा है वहां पे। वेयर ओजिबल हैड ए रूम, जहाँ पे ओजिबल का क्या था, एक कमरा था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर ने कैसा महसूस किया, थोड़ा सा निराशा महसूस की। इट वॉज अ स्मॉल रूम, ये कैसा कमरा था, एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, जो कि छठे और वही जो छठा जो फ्लोर था वही क्या हो गया, टॉप फ्लोर था यहाँ पे। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और वो क्या था, सही नहीं था किसके लिए, रोमांटिक एडवेंचर के लिए वो जो कमरा था। रोमांटिक, रोमांटिक का मतलब यहाँ पे रोमांस से नहीं है, रोमांटिक का मतलब यहाँ पे क्या है, फॉर इमेजिनेटिव क्रिएशन के लिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑजिबल का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑजिबल वॉज, ऑजिबल था, फॉर वन थिंग, एक जो चीज थी उसके बारे में, फैट, वेरी फैट, मोटा था वो और बहुत ज्यादा मोटा था। एंड देन, और एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और वो क्या था उसके साथ में, उसका जो एक्सेंट था, एक्सेंट कैसा था उसका। दो ही स्पोक फ्रेंच, यद्यपि वो बोला करता था, क्या बोला करता था, फ्रेंच बोला करता था। एंड जर्मन पैसिवली, पैसिवली का मतलब है यहाँ पे ठीक ठाक वो बोल लिया करता था फ्रेंच और जर्मन को, ज्यादा वो नहीं जानता था उसके बारे में। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट, और उसने खोया नहीं था जो उसका अपना खुद का अमेरिकन एक्सेंट था उसको। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस, जो कि वो पेरिस लेके आया था फ्रॉम बोस्टन, बोस्टन से 20 years अगो, कितने साल पहले, 20 साल पहले। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो गई हो। यहाँ पे जो ऑजिबल है वो किससे कहता है, फाउलर से कहता है, जो उससे मिलने के लिए आया था, जो कि चाहता था कि मुझे ये सिचुएशन मिले, लेकिन वो सिचुएशन उसको नहीं मिल पाती है वहां पे। तो वो कहता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो गए हो। ऑजिबल सेड, ऑजिबल ने कहा, विजली ओवर हिज शोल्डर, मतलब सांस लेते हुए जोर से उसके कंधे पे से उसने कहा। यू वर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं क्या हूँ, एक सीक्रेट एजेंट था। अ स्पाई, एक जासूस। डीलिंग इन एस्पियोनेज, जो कि डील करता हूँ जासूसी में। एंड डेंजर, और खतरे में। यू विश टू मीट मी, तुम मिलना चाहते थे मुझसे। बिकॉज यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम क्या हो, एक राइटर हो। यंग एंड रोमांटिक, यंग हो और रोमांटिक मतलब इमेजिनेटिव हो, कल्पनाशील हो। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, तुमने कल्पना की थी किसके बारे में, कि मुझसे मिलने आते होंगे ऐसे रहस्यमय लोग रात को, है ना। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, तुमने कल्पना की होगी पिस्टल की आवाज को। ड्रग्स इन वाइन, वाइन में ड्रग्स की कल्पना की होगी, है ना। मतलब जो सिचुएशन होती है ना डिटेक्टिव के साथ में, वैसी सिचुएशन उसने कल्पना की होगी, लेकिन वो वहां पे आके डिसअपॉइंट हो गया। इंस्टीड यू हैव स्पेंड ए डल इवनिंग, या इसके बजाय तुमने क्या किया, एक नीरस जो शाम है वो बिताई। इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद स्लोपी फैट मैन हु, किसके साथ में, कहाँ पे बिताई, फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक स्लोपी फैट मैन के साथ में, एक भद्दे से
मोटे आदमी के साथ में, हु जो कि इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज, जो कि मैसेज लेने के बजाय, कैसे मैसेज लेने के बजाय, चुपके से, स्लिप्ड इनटू मतलब चुपके से मैसेज लेने के बजाय अपने हाथों में, बाय डार्क आइड ब्यूटीज, किसके द्वारा, सुंदर महिलाओं के द्वारा, गेट्स ओनली ए प्रोजोइक टेलीफोन कॉल, वो क्या करता है, साधारण कॉल मिलती है उसको, किनके बजाय, मैसेजेस के बजाय उसको क्या मिलती है, साधारण टेलीफोन कॉल मिलती है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, क्या करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए, इन हिज रूम, कि मैं कोई मुझसे मिलना आना चाहता है रूम में, तो उसके लिए वो सिर्फ उसको टेलीफोन कॉल ही आती है, ना कि कोई मैसेजेस आते हैं किसके द्वारा, सुंदर महिलाओं के द्वारा, जैसे कि फिल्मों में देखते हैं ना अपन, वैसे ही। यू हैव बीन बोर्ड, तुम यहाँ पे क्या हो गए हो, बोर्ड हो गए हो, तब से बोर हो गए पूरी तरह से। द फैट मैन चक्कर, और जो मोटा व्यक्ति यानी कि जो ओजलर है वो क्या करता है, ओजेबल जो है वो क्या करता है, हंसता है ना, धीरे से, टू हिमसेल्फ, अपने आप में। एज ही अनलॉक द डोर, जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, ऑफ हिज रूम, अपने कमरे के, एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, और वो क्या हो गया, थोड़ा सा साइड में खड़ा हो गया, किसको अंदर भेज रहा है वो यहाँ पे, लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड, मतलब जो उसका तनाव से जो ग्रस्त हो चुका था ना, जो दोस्त, जो मेहमान, उसको एंटर करवाने के लिए वो थोड़ा सा साइड में हो गया कि चलो अंदर कमरे में चलो। यू आर डिसइल्यूजन, तुम्हें धोखा हुआ, ओजेबल टोल्ड हिम, ओजेबल ने उससे कहा, बट टेक चेयर, लेकिन खुश हो जाओ, माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त, मेरे युवा दोस्त, प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, तुम अभी क्या देखोगे, थोड़ी देर में एक पेपर देखोगे, यहाँ पे आएगा, क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, जो कि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कागज है, फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, जिसके लिए काफी आदमियों ने और काफी औरतों ने क्या किया, अपने जीवन को जोखिम में डाला है। कम टू मी, मेरे साथ आओ, सम डे सून, कभी, दैट पेपर, वो जो कागज है, मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, वो क्या करेगा, इतिहास को बदल के रख देगा, जो पेपर है वो क्या करके रखेगा, इतिहास को बदल देगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, क्या इस विचार से ये क्या नहीं है, ड्रामा नहीं है, इज देयर नॉट, क्या ये नहीं है ड्रामा, क्या ये नाटक नहीं है ना, जिसमें क्या पड़ेगा, एक जो हिस्ट्री है वो पूरी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी उन बुरे आदमियों की, है ना। एज ही स्पोक, जैसे उसने कहा, ओजेबल क्लोज द डोर, ओजेबल ने क्या किया, जो दरवाजा है वो बंद कर लिया, बिहाइंड हिम, अपने पीछे। देन ही स्विच ऑन द लाइट, और तब उसने क्या किया, जो लाइट है उसको स्विच ऑन किया, जला लिया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को क्या मिला, उसका पहला जो ऑथेंटिक मतलब रियल जो थ्रिल था, रोमांस था, वो मिला दिन का। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, आधी ही दूरी पे कमरे के, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड, एक व्यक्ति के हाथ में क्या थी, एक ऑटोमेटिक पिस्टल थी छोटी सी। स्टूड ए मैन, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है वहां पे। ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, मतलब कुछ समय तक ऑजेबल ने क्या किया, अपनी आंखों को झपका। मैक्स, ही विज्ड, जोर से सांस लेते हुए वो कहता है, जैसे कि वो मोटा आदमी है ना, तो बोलता, मैक्स, यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने मुझे चौंका दिया। आई थॉट, मैंने सोचा था, यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा था कि तुम तो बर्लिन में हो गए। व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे कमरे में, है ना, ऐसा उसने, ऑजेबल ने मैक्स से कहा। मैक्स यहाँ पे क्या है, जैसे कि शुरुआत में मैंने बताया था जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी थी, मैक्स क्या है, अनदर सीक्रेट एजेंट है। मैक्स वॉज स्लेंडर, मैक्स कैसा था, दुबला पतला था, लेकिन स्लेंडर का मतलब होता है दुबला पतला लेकिन अट्रैक्टिव होना, है ना, अट्रैक्टिव था वो। अ लिटिल लेस देन टॉल, लंबा नहीं था इतना, लेकिन थोड़ा उससे छोटा था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड, और ऐसे विशेषताएं थी जो बताती हैं उसके बारे में, स्लाइटली द क्राफ्टी, वो थोड़ा सा क्या था, थोड़ा चालाक था, जो कि किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवा लेता था। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, और किसकी तरह दिखाई देता था, उसका फेस जो था, फॉक्स, फॉक्स जो होती है ना, चालाक जो लोमड़ी होती है उसकी तरह, और बुरा आदमी था वो, कहने का मतलब है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लोमड़ी की तरह दिखने वाला एक बुरा व्यक्ति। देयर वॉज अबाउट हिम, असाइड फ्रॉम द गन, नथिंग स्पेशली मैनेसिंग,
और यही था उसके बारे में, सिर्फ किसको छोड़ के, गन को छोड़ के, और कुछ भी उसमें क्या नहीं था स्पेशली मैनेसिंग, मतलब इतना थ्रेटनिंग नहीं था कुछ भी उसके बारे में जो डरा सके किसी को, सिर्फ गन के अलावा। द रिपोर्ट, अब वो थोड़ा सा बड़बड़ाता ही, मर्मर्ड, जो मैक्स है वो बड़बड़ाता है कि वो जो रिपोर्ट है वो कहाँ है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू, वो रिपोर्ट जो कि तुम्हारे पास लाई गई टुनाइट, आज रात, इज बीइंग मतलब लाई जा रही है, आज रात लाई गई, सॉरी, है ना, आज रात तुम्हारे पास लाई गई, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो कि किसके बारे में है, नई मिसाइल्स के बारे में है। वो कहाँ है? आई थॉट, मैंने सोचा था, आई वुड टेक इट, कि मैं क्या कर लूंगा, इसको ले लूंगा, फ्रॉम यू, तुमसे, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स, और ये कैसी होगी, सुरक्षित होगी मेरे हाथों में, देन इन योर्स, तुम्हारे हाथों से ज्यादा मेरे हाथों में वो सुरक्षित होंगी। ऑजेबल मूव टू एन आर्म चेयर, और जो ऑजेबल है वो कहाँ चला जाता है, एक चेयर के पास चला जाता है जिसको बोलते हैं आर्म चेयर। आर्म चेयर का मतलब एक लंबी सी चेयर होती है जिसपे आराम से आदमी क्या करता है, अपने टांगों को फैला के बैठ जाता है, और दोनों तरफ उसके क्या होते हैं, हाथ रखने की जगह होती है। एंड सेट डाउन हैविली, और उसके ऊपर धड़ाम से बैठता है, हैविली मीन्स धड़ाम से बैठता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट, कि मैं ये जो डेविल है, डेविल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो ये बुरी बात है, कि ये जो बुरी बात है मैं क्या करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ या रेज करना चाहता हूँ इस इश्यू को, टू द मैनेजमेंट, किसको, मैनेजमेंट को, जो कि होटल का मैनेजमेंट है, उसके ये बताना चाहता हूँ, दिस टाइम, इस बार, एंड यू कैन बैट ऑन इट, और तुम इस पे शर्त लगा सकते हो। ही सैड ग्रीमली, उसने थोड़ा गुस्से से कहा। दिस इज द सेकेंड टाइम, कि दूसरी बार हो गया इन ए मंथ, एक महीने में, दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम, कि एक महीने में ये दूसरी बार हो गया कि कोई व्यक्ति मेरे कमरे में आ गया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, किसके द्वारा, उस बालकनी के द्वारा, जो कि क्या है, गंदी बालकनी है ना, बालकनी से भी कोई भी आ जा सकता है, तो वो भी आ गया है। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, और जो फाउलर था वहां पे, जो राइटर था, उसकी जो आंखें हैं वो पड़ती है किसकी तरफ पड़ती हैं, जो सिंगल विंडो थी वहां पे उस कमरे में, उसकी तरफ जाती हैं उसकी आंखें। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, और ये क्या थी, एक साधारण सी विंडो थी, खिड़की थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके अगेंस्ट जो पूरी रात दिख रही थी, मतलब बाहर की तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा था, पूरा ब्लैक हो रखा था बाहर, है ना। बालकनी, मैक्स ने कहा कि बालकनी, विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन का मतलब हो गया थोड़ा सा, उसका जो टोन है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। नो, नहीं, यहाँ पे कोई बालकनी तो नहीं, बालकनी से थोड़ी ना आया हूं मैं। अब पास की, मेरे पास तो क्या थी, एक पास की थी, पास की का मतलब होता है जो किसी भी ताले में लग जाती है। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन, अगर ये क्या होती, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे बालकनी है तो वो मुझे बचा लेती किसी समस्या से, अगर यदि मैं उसको जानता पहले से, अगर मुझे पता होता तो मैं बालकनी से ही आ जाता। आगे है, इट्स नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। ऑजिबल सेड, ऑजिबल ने कहा विद एक्सट्रीम इरिटेशन, बहुत ही ज्यादा इरिटेट होके। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये बिलोंग करती है अगले अपार्टमेंट से। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फाउलर, उसने देखा किसकी तरफ, फाउलर की तरफ देखा, एक्सप्लेन करते हुए। यू सी, तुम देखते हो, ही सेड, उसने कहा, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, कि ये जो कमरा है ना एक बड़े कमरे का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला रूम है, थ्रू दैट डोर, उस दरवाजे से, देयर, वहां, यूज टू बी द लिविंग रूम, वो क्या हुआ करता था, लिविंग रूम हुआ करता था। कहने का मतलब है दो कमरे थे, और दो कमरों के बीच में क्या बना हुआ है, दरवाजा बना हुआ है, और उस दो कमरों से होते हुए फिर एक बालकनी है, दूसरे कमरे में क्या है, बालकनी है, जो कि उसके कमरे की विंडो तक वो आती है। इट हैड द बालकनी, उसमें क्या थी, बालकनी थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो कि फैली हुई है, कहाँ तक फैली हुई है, मेरी जो विंडो है, मेरे कमरे की जो विंडो है वहां तक वो आई हुई है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम,
तुम इस पे जा सकते हो। कहां से? उस खाली कमरे से 2 doors डाउन, जो कि 2 दरवाजे नीचे हैं। एंड somebody डिड, और किसी ने ऐसा किया भी था लास्ट मंथ, पिछले महीने। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट। जो मैनेजमेंट है उसने मुझसे वायदा भी किया था कि हम इसको बंद कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, और मैक्स की जो नजर है वो किस पे पड़ती है? फाउलर के ऊपर पड़ती है। वो स्टैंडिंग स्टिफली, जो कि बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। नॉट फार फ्रॉम ऑजिबल, जो कि ऑजिबल से दूर नहीं है। एंड वेव द गन, और उसने क्या किया? गन को लहराया उसकी तरफ। विद अ कमांडिंग जेस्चर, एक आदेश देते हुए। प्लीज सिट डाउन, कि आप बैठ जाए कृपया करके। ही सेड, उसने कहा। वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर, कि हमें आधा घंटा और क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। 31 मिनट्स, ओजेबल सैड मूडली। ओजेबल ने दुखी होकर कहा कि नहीं, 31 मिनट्स हमें क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, और जो अपॉइंटमेंट था वो कितने कब तक का था? 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, काश मुझे पता होता कि तुम्हें कैसे पता चला इस रिपोर्ट के बारे में। मैक्स द लिटिल स्पाई स्माइल्ड हेविली, और जो इस बात को सुनकर वो जो छोटा सा जो स्पाई था, मतलब जो मैक्स था, वो क्या हुआ? मुस्कुराया। हेविली मतलब जैसे कि राक्षस मुस्कुराता है ना। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हम काश हमें पता होता कि तुम्हारे जो लोग हैं उनको कैसे मिली ये रिपोर्ट। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई भी इसमें इश्यू नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक, मैं क्या कर लूंगा? उसको वापस ले लूंगा। टू नाइट, आज रात। व्हाट इज दैट? तभी क्या होती है? दरवाजे पे खटखटाहट होती है। तो वो पूछता है कि व्हाट इज दैट, ये क्या है, कौन है? हु इज एट द डोर, दरवाजे पे कौन है? उस खटखट की आवाज से, है ना। फाउलर जम्प्ड, फाउलर कूदा। एट द सडन नॉकिंग, जैसे अचानक नॉक हुआ ना दरवाजे पे, तभी वो क्या हुआ? फाउलर कूद गया अपने जहाँ पे वो बैठा हुआ था। एट द डोर, दरवाजे पे जब नॉक हुआ। ऑजिबल जस्ट स्माइल्ड, ऑजिबल थोड़ा सा मतलब मुस्कुराया वो। दैट विल बी द पुलिस, कि ये क्या होगी? पुलिस होगी। ही सैड, उसने कहा। आई थॉट दैट मच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैंने सोचा था कि दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, कि जो ये महत्वपूर्ण कागज थे, एज द वन वी आर वेटिंग, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। उसको क्या मिलनी चाहिए? थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था, बता दिया था। आई टोल्ड देम, मैंने उनको कहा था टू चेक ऑन मी, कि मुझे वो क्या करते रहे? जांचते रहे। टू मेक श्योर, कि ये पक्का करते रहे कि एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, कि सब कुछ सही था। ऐसा पॉसिबल कहता है किसके बारे में? जब दरवाजे पे खटखट की आवाज होती है ना, कि बाहर कौन है? पुलिस है। किसको कहती है? मैक्स को। मैक्स को कहा उसने। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, मैक्स क्या कर लेता है? अपने जो होठ है वो काटता है। नर्वसली मतलब घबरा कर, है ना। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, और जो नॉकिंग थी ना, मतलब बार बार दरवाजा बजे जा रहा था। वट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम क्या करोगे मैक्स? ऑजिबल आस्क्ड, ऑजिबल ने पूछा। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे, कि यदि मैं क्या नहीं करता हूँ? दरवाजे का उत्तर नहीं देता हूँ, तो वो किसी भी तरह से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, और जो दरवाजा है वो क्या है? खुला हुआ है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो हिचकिचाएंगे भी नहीं शूट करने में। मैक्सिस फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, जो मैक्स का चेहरा था वो गुस्से से काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, जैसे वो धीरे धीरे क्या कर रहा था? विंडो की तरफ खिसक रहा था। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, और उसने क्या कर लिया? अपनी एक टांग को सिल के ऊपर से बाहर की तरफ लटका लिया। सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेज दो। ही वार्न, उसने चेतावनी दी। मैक्स ने चेतावनी दी कि उनको वापस भेज दो। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं क्या करूंगा? इंतजार करूंगा जो बालकनी थी। जैसे कि किसने बताया था? ऑजिबल ने बताया था कि वहां पे जो खिड़की है उसके बाहर क्या है? बालकनी है, लेकिन वहां पे कोई एक्चुअल में बालकनी नहीं थी। वहां पे सिर्फ एक काल्पनिक जो बालकनी है वो क्रिएट की थी वहां पे।
किसने? ऑजिबल ने। सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेज दो, और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, और मैं तुम्हें क्या करूंगा? शूट कर दूंगा, और मैं कोई चांस वगैरह, मतलब ऐसा मैं चांस ले लूंगा और तुम्हें शूट कर दूंगा, है ना, छोड़ूंगा नहीं। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, और जो दरवाजे पर खटखट की आवाज थी वो और ज्यादा क्या हो गई? तेज हो गई। एंड अ वॉइस वॉज रेज, और तभी एक आवाज आई वहां पे, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। बाहर से आवाज आती है, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं पिक्चर में, एक तरफ वो क्या है, मैक्स विंडो सिल पे लटका हुआ है, एक टांग उसने बाहर लटका रखी है, और जो ऑजिबल है वो बैठा हुआ है चेयर पे, मोटा सा आदमी, और जो फाउलर है वो खड़ा है, राइटर। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest. Keeping his body मतलब अपने शरीर को ऐसे रखा हुआ था, उसने मोड़ा हुआ था, so that ताकि जो उसकी गन है वो किसको कवर करे? मोटे आदमी को और उसके मेहमान को, है ना, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। द मैन एट द विंडो ग्रास्प द फ्रेम, और जो व्यक्ति था उसने क्या किया? जो विंडो है उसके फ्रेम को पकड़ा उसने, विद हिज फ्री हैंड, किसके साथ में पकड़ा उसने? अपने जो खाली हाथ था उसके साथ में, टू सपोर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप, और तभी उसने क्या कर लिया? अपनी दूसरी जो टांग थी वो बाहर लटका ली, एंड ओवर द विंडो सिल, किसके ऊपर से? विंडो सिल के ऊपर से। द डोर नॉब टर्न, और जैसे दरवाजे की जो नॉब है वो क्या हुई? घूमी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री, धीरे से मैक्स ने क्या किया? अपने आप को धकेल दिया, विद हिज लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से, टू फ्री होने के लिए, हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल से फ्री हो जाए वो, एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और कहाँ जाके गिर जाए? बालकनी में जाके गिर जाए। एंड देन, और तभी, एज ही ड्रॉप, जैसे ही उसने अपने आप को ड्रॉप किया, ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाया, वंस, एक बार, श्रीली, मतलब जोर से चीखने की आवाज आई वहां से। द डोर ओपन एंड ए वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, दरवाजा खुला और एक जो वेटर था वो खड़ा था, देयर, वहां पे, विद ट्रे, एक ट्रे के साथ में, अ बोतल, और क्या थी उसके पास में? एक बोतल थी, एंड टू ग्लासेस, और 2 ग्लास थे। हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर, यहाँ पे ये आपकी जो ड्रिंक है जो कि आपने आदेश किया था जिसका, फॉर व्हेन यू रिटर्न, जब आप लौटे थे यहाँ पे। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? वेटर ने कहा। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और उसने जो ट्रे है वो टेबल पे रख दी। डेफली अनकॉक द बोतल, और जो बोतल है उसके ढक्कन को क्या कर दिया? उसने खोल दिया जोर से। एंड लेफ्ट द रूम, और वहां से कमरे से वो चला गया। व्हाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, व्हाइट फेस्ड फाउलर, फाउलर जो था ना वहां पे खड़ा था, जो राइटर था, वो उसका जो चेहरा वो क्या हो गया? सफेद पड़ गया। उसने घूरा उसको पीछे से, किसको? वेटर को घूरा, बट, लेकिन, वो बोलता है, फाउलर बोलता है कि लेकिन, ही स्टैमर्ड, वो हकलाया, थोड़ा सा हिचकिचाया वो, है ना। द पुलिस, कि पुलिस थी ना वो कहाँ है? किससे पूछता है वो? ऑजिबल से पूछता है कि जो पुलिस है वो कहाँ है? ये तो वेटर है। तो ऑजिबल कहता है, देयर वर नो पुलिस, कि कोई पुलिस नहीं है। ऑजिबल साइड, ऑजिबल ने सांस ली। ओनली हेनरी, कि ये तो क्या था? सिर्फ हेनरी था। whom I was expecting, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन जो वो व्यक्ति जो बालकनी में, वो वापस नहीं आएगा क्या? फाउलर बिगेन, फाउलर वापस से, मतलब उसने पूछा उससे, ऑजिबल से पूछा, फाउलर ने क्वेश्चन पूछने लग गया, शुरू हो गया वो क्वेश्चन पूछना। नो सैड ऑजिबल, नहीं, ऑजिबल ने कहा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं लौटेगा। यू सी, तुम देखते नहीं हो। माई फ्रेंड, माई यंग फ्रेंड, मेरे युवा दोस्त, देर इज नो बालकनी, की वहां पे कोई बालकनी नहीं है। इसका मतलब वो क्या हुआ? जो मैक्स था ना वो नीचे गिर गया और मर गया। तो इस तरह से हमने इस कहानी को एंड कर लिया है। सस्पेंस और थ्रिल, बिल्कुल थ्रिल से भरी हुई थी ये कहानी। सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर न्यू वीडियोस। ओके, थैंक यू।